के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराया। इस तरह सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। दरअंदाज ने इंटरनेशनल बॉर्डर उबूर करके सांबा में घुसने की कोशिश की। और तो ये एक तरह से तफसील थी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। संजय शर्मा कत्ल केस को लेकर बड़ी खबर। कश्मीर में एसआईए के छापे। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में छापे। संजय शर्मा कत्ल केस में एसआईए ने पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में कई जगहों पर छापे मारे हैं। अचन पुलवामा में भी टीम ने कार्रवाई की है। जिला शोपियां के काशिफ और हैफ शर्माल के इलाकों में छापे मारे गए हैं। ये छापे यासर शब्बीर वानी और दानिश मंजूर शाह के घरों पर मारे गए हैं। तो शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है, छापेमारी की गई है। कई मकामात पर छापे मारे गए हैं। तो जिला शोपियां के काशिफ और हैफ शर्माल के इलाकों में छापे मारे गए। ये छापे यासर शब्बीर वानी और दानिश मंजूर शाह के घरों पर मारे गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की संजय शर्मा कत्ल मामले को लेकर आपको बता दें, कश्मीर में एसआईए के छापे हुए हैं। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में छापे हुए हैं। संजय शर्मा कत्ल केस में एसआईए ने पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में कई जगहों पर छापे मारे। अचन पुलवामा में भी टीम ने कार्रवाई की और जिला शोपियां के काशिफ और हैफ शर्माल के इलाकों में छापे मारे गए हैं। ये छापे यासर शब्बीर वानी और दानिश मंजूर शाह के घरों पर मारे गए हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है। कश्मीर में एसआईए के छापे, कई मकामात पर छापे मारे गए हैं। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में ये कार्रवाई की गई है। संजय शर्मा कत्ल मामले को लेकर ये छापे मारे गए हैं। एसआई की जानिब से जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी उसी की तहकीकात चल रही है। तो हम इस वक्त मौजूद है जिला पुलवामा के एक अच्छन इलाके में। ये वही मुकाम है जहां पर जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी। तो इस सिलसिले में जो एसआई ने जो ये केस जो लिया है तो इसकी तहकीकात जो है एसआई कर रही है अब। तो इस वक्त जो पुलवामा के अच्छन, लितर, खेलना और लासीपोरा इलाकों में जो है वो जो छापामार कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में जो जनूबी कश्मीर के दीगर अजला जो है अनंतनाग, शोपियान, वहाँ पर भी जो छापामारी चल रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वही मुकाम है जहाँ पर ये संजय कुमार की किलिंग हुई थी। इस साल जो फरवरी माह में वो किलिंग हुई थी। तो उसके बाद काफ़ी तहकीकात उसमें हुई, अगरचे इसमें मुलव्वस मिलिटेंट को मारा भी गया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने। लेकिन इस कंस्पिरेसी के पीछे किन का हाथ है, कौन कौन शख्स मुलव्वस है, तो उनकी तहकीकात अब एसआई यहां पर कर रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अच्छन, पुलवामा। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ रास्ते जुड़ चुके हैं बिलाल खान और इरशाद इस पूरे मामले पर अपडेट देने के लिए। बिलाल, जिस तरह से आपने तफसील बताई कि इस पर पूरी तरह से तहकीकात हुई, उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाई जारी है। इस छापामार कार्रवाई में क्या कुछ अब तक जो है मीडिया के सामने अपडेट दिया गया है? बिलाल, अभी जो छापामार कार्रवाइयां जो है यहाँ पुलवामा के जो हेलो जी देखिए जी जिलानी, जो छापामार कार्रवाइयां हैं वो 4 मुकामात पर है। वो बदस्तूर आज सुबह से जो है बदस्तूर जारी है। लेकिन अभी तक जो छापामार कार्रवाइयों के सिलसिले में कोई भी इसमें एसआई की जानिब से कोई अभी प्रेस रिलीज नहीं आया है या किसी की जो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन यहाँ मैं ये बताऊं, जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी उस सिलसिले में पहले जो लोकल पुलिस है उन्होंने अपनी तरीके से तहकीकात की थी। लेकिन फिर ये केस जो है एसआई को दिया गया है। तो एसआई इसमें अब बारीकी से देख रही है कि इसमें मुलव्वस अफराद जो है, जो इस साजिश के पीछे जो अफराद है, उनका जो है वो पर्दा वो फाश किया जाए। उसी सिलसिले में जो आज की जो कार्रवाइयां हैं वो अमल में लाई जा रही है। इससे पहले भी यहां पर एसआई की टीम ने जो है अच्छन में शुरुआत की थी। इस जो तहकीकात उन्होंने शुरू की तो अच्छन से ही शुरू की थी। तो आज भी उन्होंने जो अपनी छापामार कार्रवाइयां जो अमल में लाई है वो पुलवामा से ही शुरू की है। और इसके बाद शोपियान और अनंतनाग में भी छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई गई है। लेकिन ये मैंने पहले भी बताया कि इसमें मुलव्वस जो मिलिटेंट है, सिक्योरिटी फोर्स ने पहले ही उसको मार गिराया है। लेकिन जो साजिश के पीछे लोग हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए जो अब एसआई
इसमें मुतहरिक हो गई है और वो अपनी तरीके से जो तहकीकात कर रही है, क्योंकि जो मुलवस अफराद है, जो कसूरवार अफराद है, उनको सजा देने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। और उस सिलसिले में आज की कार्रवाई अभी भी यहाँ पर पुलवामा के मुतअद्दिद मुकामात पर बदस्तूर जारी है। हमारे साथ इरशाद भी जुड़े हुए हैं। इरशाद, जिस तरह से शोपियां के काशिफ और हेशरमाल इलाकों में जो है छापेमार कार्रवाई हुई है, दो नाम सामने आए हैं, ठीक है, यासिर शब्बीर वानी और दानिश मंजूर शाह, ये इनका क्या हाथ है ये पूरे तहक़ीक़ात में? जिस तरह से छापे मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं, आप कहां पर हैं और आपके किन इलाकों में छापेमार कार्रवाई चल रही है? देखिए जिलानी, रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से शोपियान की दो अलग अलग जगहों पे छापेमारी की गई है। एक शिरमाल और दूसरी जगह पे काशवा के गाँव में ये छापे मारे गए हैं। दानिश और यासिर के घर में ये छापे मारे गए हैं। फिलहाल जो है रियासती तहकीकाती एजेंसी की जो टीम है, उनके साथ यहाँ के CRPF और मकामी पुलिस शामिल थी, तो वहाँ से वो निकल चुके हैं। फिलहाल अभी जो वहाँ पे कुछ उनसे डिटेल ली गई थी, किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। फिलहाल उनसे पूछताछ की, अपने ही घर में पूछताछ की गई है। क्या ये OGW का मामला सामने तो नहीं आया, क्योंकि अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो मिलिटेंसी बहुत कम हो चुकी है और अब जो है पूरा चैलेंज जो है SIA पे जो जिम्मेदारी आयद की गई है कि OGW कहाँ पे है, जो मिलिटेंट के जो माविन है वो किन किन जगहों पे है, वो कहाँ पे है, तो उनकी तरफ अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो फिलहाल जैसे कि बिलाल कह रहे थे कि वो किलिंग्स के बारे में, जो यहाँ पे जो माइनॉरिटी की किलिंग्स हुई है उस पर जो है SIA को जिम्मेदारी दी गई है, तो उस वजह से भी ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और फिलहाल यहाँ पे जो है टेरर फंडिंग का मामला सामने आया है, या दूसरी चीजें जो है उस पर NIA को जो काम सौंपा गया है वो इस पे काम कर रही है। और फिलहाल जो है शोपियान में दो जगहों पे आज कार्रवाई की गई है। फिलहाल इसमें किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है और SIA की टीम जो है, और ये छापेमार कार्रवाई जो है वो अब खत्म हो चुकी है और वहां से जो है SIA की टीम निकल चुकी है। जी बिलाल, जिस तरह से आपने कहा कि संजय शर्मा कत्ल मामले के बाद मिलिटेंट को तो कत्ल कर दिया गया, मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे जो साजिशें हैं, जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग के पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, तो उस साजिश का पर्दाफाश कर रही है ASI, और इसमें क्या तार और जुड़े होंगे? मकामी लोग, गैर मकामी मिलिटेंट्स में शामिल हैं, जो इस तरह से रुक रुक कर जो है टारगेट बना रहे हैं आम शहरियों को, उसको तोड़ने के लिए कोशिश है SIA की। देखिए जिलानी, ये यहाँ पर जो SIA की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो संजय कुमार की जो हलाकत हुई उसके पार पूरी तरीके से देखा गया है कि जो मिलिटेंट इसमें मुलव्वस है उनको सपोर्ट मिल रहा है, चाहे OGW, लोकल OGWs है या कोई और है, उनके सपोर्ट के बिना वो ये कार्रवाइयाँ अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो उसी बिना पर ये अब SIA ने ये तहकीकात यहाँ पर शुरू की है। जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो इस को सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिटेंट उनको इसके हवाले से जो सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो टारगेट किलिंग की जा रही है मिलिटेंट की तरफ से, जो सॉफ्ट टारगेट बने जा रहे हैं, तो उनका जो पीछे जो सपोर्ट उनको मिल रहा है, तो उसका कला कमा करने के लिए अब SIA ने ये तहकीकात यहाँ पर शुरू की है और उन लोगों के खिलाफ जो है अब यहाँ पर SIA अपनी तरीके से कार्रवाइयाँ अंजाम देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल खान, इरशाद, इस जानकारी के लिए कि जिस तरह से SIA कार्रवाई कर रही है लगातार। दोनों ने तफसीलात दी है कि इस पूरे मामले को खंगालने और साजिशी जहन को जो है पर्दाफाश करने के लिए इस तरह के छापेमार कार्रवाई चल रही है, क्योंकि रुक रुक कर जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।